नहीं आप पकड़ लो जस्ट जोकिंग। सो हम लोग जैसे यहाँ पे सूई कम्युनिटी के मीटअप के अंदर आ ही रखे हैं और गेस व्हाट हमारे को मिला कि उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेस्क बिल्ड हो ही चुका है जिसका नाम है, ये खुद ही बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कैसे आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी। पकड़ लो। मेरा नाम आकाश है एंड हम बना रहे हैं क्रिया डेक्स, विच इज़ बाय द वे इफ़ यू आर वंडरिंग अ संस्कृत नेम। आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी सबसे पहले स्टार्ट कैसे करी? हाँ, तो यार मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था 2020 के मिड में, जब मैं कॉलेज में ही था एंड इट स्टार्टेड वाया एन इंटर्नशिप एट अ क्रिप्टो फंड। तो मेरे कॉलेज के जो सीनियर्स थे वो हाईली सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर्स थे जिन्होंने एक फ़ंड स्टार्ट किया जो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया काफ़ी जल्दी एंड मैंने वहाँ इंटर्न ज्वाइन किया रिसर्च करने के लिए। उसके बाद से मैं क्रिप्टो वेंचर कैपिटल में ही काम कर रहा था और अभी रिसेंटली छोड़ के ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और उसके अलावा नहीं आप पकड़ लो जस्ट जोकिंग। सो और उसके बाद सूई के अंदर मतलब लाइक आपने इससे लाइक एज यू आर लगी रहेगी, आप लोग डेवलपर हो C++, जावा, पाइथन वगैरह, तो सबसे पहले क्या मतलब सॉलिडिटी, रस्ट इन लैंग्वेजेस पे मूव नहीं करा या सूई के लिए कौन सी लैंग्वेज थी आपने चूज़ करी, तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई इस बारे में कुछ बताइए। गॉट इट। तो एक्चुअली मैं डेवलपर नहीं हूँ और मेरे को तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ भी लिखना नहीं आता, बट मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं। बट जो तुम्हारा सवाल है उसका ये आंसर है कि लाइक रस्ट एक लैंग्वेज है जो सोलाना ब्लॉकचेन और कॉस्मोस में यूज़ होती है, जो कि सूई की लैंग्वेज जो कि मूव बोलते हैं उससे काफ़ी सिमिलर है। तो आइडियली अगर आपको मूव पे स्टार्ट करना है, इनफैक्ट आज के ज़माने में अगर आपको किसी भी अपकमिंग नई ब्लॉकचेन पे स्टार्ट करना है तो प्रॉबेबली आपको रस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरे दोस्त कहते हैं, मैं डेवलपर नहीं हूँ, सो टेक इट विद सम सॉल्ट। एंड मूव और रस्ट सिमिलर हैं। मूव थोड़ा उसी का तुम कह सकते हो ज़्यादा फीचर वाला वर्जन है। सॉलिडिटी थोड़ी डेटेड है, बट आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ एक्सप्लोरिंग सॉलिडिटी, स्पेशली अगर आप एथीरियम और एथीरियम इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं। और इस बारे में थोड़ा और बताइए कि क्रिया डेक्स, सबसे पहले इस नाम के पीछे भी कुछ स्टोरी है और इसके अलावा जैसे हमने देखा कि किस तरीके से हम यही चाहते हैं कि कोई भी डेक्स हो, तो जैसे इथेरियम के लिए यूनिस्वाप हो गया, तो हम और अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर बात करें परपेचुअल स्वैप के अंदर, तो उसके अंदर हमारे को जो स्टार्स आज की तारीख में दिखते हैं वो हैं DYDX और GMX। इनके आपने एग्जांपल्स भी दिए। Basically means to take an action. It's the act of doing something. And the reason why we chose this उसका ये था कि हम लोग जब डेक्स बनाने चले तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारे डेक्सेस हैं, हर चेन पे 10-10 डेक्सेस हैं। तो हाउ डू यू क्रिएट एन आइडेंटिटी आउट ऑफ इट, हाउ डू यू क्रिएट अ स्टोरी एंड हाउ डू यू क्रिएट अ स्टोरी जो आपसे ज़्यादा घूम के आके लिंक होती है। तो आई थिंक हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और इन सब में है अभी, एंड हम लोग बहुत टाइम से गोवा में भी रह रहे हैं एंड गोवा इज़ अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन कम एंड लाइक चिल एंड मेडिटेट एंड लर्न मोर अबाउट योगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वही कि क्रिया का मतलब है टू टेक एक्शन even when things are wrong, right, whatever, always be calm and take an action no matter what. And as a trader you need that mentality to survive, to succeed. और इसीलिए क्योंकि ये डेक्स है जिस पे ट्रेडर्स आएंगे हमने नाम रखा, और क्योंकि हम इंडिया से बना रहे हैं and we want people to know that कि हम इंडिया से बना रहे हैं, तो we wanted that to be part of our identity. और इसके अलावा हमारे को इस बारे में कुछ बताइए कि जिस तरीके से हमने बताया कि जो स्टार्स हैं इथेरियम के ऊपर यूनिस्वाप और जो वैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर अगर हम डेक्सेस की बात करें तो GMX हो गया या DYDX हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई वुड से कि वॉल्यूम आज की तारीख में। सो इनके आपने कौन कौन से फीचर से इंस्पायर हुए या फिर आपने कोई अपने नए फीचर्स भी मतलब ऐसे लॉन्च करने के बारे में सोचे, और सूई क्यों और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स भी थी, आपकी टीम ने सूई क्यों चुना, इस बारे में भी थोड़ा लाइट डाली। गॉट इट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि यूनिस्वैप और बाकी सारे जितने भी डेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, डेक्सेस दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो ऑर्डर बुक वाले और एक AMM स्टाइल। आप गूगल कर सकते हैं इनका मतलब क्या है, बट इफेक्टिवली हम ऑर्डर बुक वाला डेक्स बना रहे हैं, विच इज़ यू कैन से a better trader experience in general. So we are not competing with Uniswap, which is an AMM style DEX. What we're competing with is DYDX, GMX. लेकिन यहाँ पे अंतर ये है
कि डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड अगर आप समझे तो बहुत नुआंस चीज़ है कि आप हो सकता है कि बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज ना हो, आप थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो, आप बहुत ही कम डिसेंट्रलाइज हो और आप पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो। तो हमारी कोशिश थी कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज के क्लोजेस्ट आने की, और हमारा ये मानना है कि DYDX और GMX जैसे प्रोडक्ट्स अभी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं है फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। मतलब बेसिकली तो यही है कि DYDX अभी भी एक सेंट्रल सर्वर पे ऑर्डर्स लेता है और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन सुई। और वाई सुई? तो यार देखो, हम लोग 6 महीने से इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, विच इज़ हाउ डू वी क्रिएट बाइनेंस लेकिन ब्लॉकचेन पे। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई डोंट थिंक we'll be able to solve it on day one. It will take years, but to do it, answer is to find the right foundation, and we think Ethereum, Arbitrum, EVM based chains are not the right foundation to build another Binance chain पे. But Sui, based on हमारे developers के testing, performed very well, had very good speed, overall coding भी करना आसान था, and it has some special features that makes it very cheap and very मतलब perfect for the use case that we're going after. So that's why we chose Sui. सो आई वुड से कि चीज़ें होपफुली बेटर हो, और किस तरीके से अभी हमारे लिए मतलब जैसे कम्युनिटी के अंदर भी जब आप स्पीच दे रहे थे, समझा रहे थे लोगों को प्रेजेंटेशन के अंदर कि किस तरीके से चीज़ें इसके अंदर वर्क करेगी, और तो क्या अभी मतलब कम्युनिटी के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि इसको टेस्टनेट के अंदर फेस के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करें, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जस्ट हमारे को पता आंसर नहीं होगा, पर फिर भी नहीं तो देखो, इसका आंसर ये है कि टेस्टनेट पे हमारा ऐप ऑलरेडी लाइव है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। होपफुली 3 मई को जब सुई मेननेट पे जाएगा तो हमारा ऐप मेननेट पे भी लाइव होगा डे 1 से, एंड एट द वेरी लीस्ट आप ट्रेड तो कर ही सकते हैं सुई पे। बट जहाँ तक है कि हम अपनी अर्ली कम्युनिटी को रिवॉर्ड कैसे करेंगे, मतलब वी वांट टू डू इट बिकॉज वी क्रिप्टो नेटिव्स, वी वर्कड विद मैनी प्रोडक्ट्स जिनको हमने अर्ली यूज़ किया है, एंड वी वर होपिंग कि वो हमको रिवॉर्ड करें। तो वी वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड, मतलब गिव रिवॉर्ड्स टू आवर अर्ली सपोर्टर्स, बट वी हैवंट रियली थॉट अबाउट कि हम उसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे अपने अर्ली। और इस बारे में थोड़ी और लाइट डालिए कि जैसे सुई के ऊपर आप क्रियाडेक्स हमारे को आज पता चला कि है, तो और भी डेक्सेस काम कर रहे होंगे, तो उस बारे में कुछ लाइट डालना चाहेंगे कि? सो सुई इकोसिस्टम में अभी डेक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन जो सुई पे प्रोजेक्ट है एक डीप बुक करके, जिसको मिस्टन लैब्स जो सुई की फाउंडेशन एंटिटी है, मतलब डेवलपर एंटिटी है, वो सपोर्ट कर रही है, वो है। डीप बुक नेसेसरीली हमारा कंपेटिटर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट डीप बुक को बैकएंड की तरह यूज़ कर सकता है। एंड इसके अलावा 1-2 ही डेक्स और हैं टर्बोस करके, पर वो लोग MM है, और जैसा मैंने शुरू में कहा था हम लोग ऑर्डर बुक हैं। तो वी हैव अ फेयरली मतलब अनकंटेस्टेड इकोसिस्टम वेयर नोबडी इज रियली डूइंग जो हम कर रहे हैं। सो दैट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। हमारे को काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली इसके नाम के पीछे, और किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, और क्यों आप लोगों ने सुई फाउंडेशन को चूज़ करा। इस बारे में हमारा शायद रह गया क्वेश्चन कि आपने सुई फाउंडेशन ही मतलब ये ब्लॉकचेन ही क्यों चूज़ करी? जो डेवलपर्स थे उनको ये मतलब उनके पास सॉलिडिटी का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो जैसे आपने कहा कि सॉलिडिटी और जो इसके लिए लैंग्वेज यूज़ करनी है मूव सुई ब्लॉकचेन के लिए, वो सिमिलर थी इस वजह से, या फिर कोई और भी रीजंस थे? सो जैसा मैंने मतलब पहले बोला, आई थिंक मोर देन कि लैंग्वेज कौन सी है या हमारे डेव्स को क्या आता है, इट वाज अबाउट कि कौन सी ब्लॉकचेन हमारा यूज़ के सेटिस्फाई कर सकती है। तो हाँ, और बाकी ब्लॉकचेन्स उतने फास्ट नहीं थे, उतने एफिशिएंट नहीं थे जितना सुई अभी है। एंड जहाँ तक क्या आता था, आई वुड से मेरे डेवलपर्स को तो बिल्कुल ब्लॉकचेन नहीं आता था, बट दे आर रियली गुड कोडर्स, तो वट एवर दे स्टार्ट दे लर्न इट इन अ वीक, सो दे आर सुपर ह्यूमन लाइक दैट, सो दे लर्न इट व्हेन दे स्टार्टेड। और आपकी टीम में भी इस समय जो कोर टीम है उसके अंदर लाइक यू आर, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और आपके टीम मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा हमारे को ब्रीफ, ताकि हमारे को पता चल सके कि आप क्रियाडेक्स की टीम कैसी है। तो हमारी टीम में अभी 6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग हम मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, हम सब बैचमेट्स हैं, और एक हमारा सीनियर भी है। हमारी टीम में 3 डेवलपर्स, 1 डिज़ाइनर और 2 नॉन टेक्निकल लोग हैं। एक बंदा प्रोडक्ट देखता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसा आपको पता होगा, और एक बंदा जो कि मैं हूँ वो बिज़नेस और पार्टनरशिप्स और ऐसी चीज़ें देखता है। तो बैकग्राउंड ये है कि मेरा एक को फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च में काम करता था, एक को फाउंडर पेटीएम
और इस तरीके के फिनटेक ऐप्स बनाता था, स्मॉल केस, जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। मैं खुद क्रिप्टो वेंचर कैपिटल में काम करता था और क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, और बाकी 2 डेवलपर्स और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। सो इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू ब्रदर, हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। होपफुली हम लोग बाद में दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू क्रिप्टो वाला, एंड आई होप तुम लोगों का 100K जल्दी से जल्दी हो जाए। 100K, थैंक यू सो मच फॉर दिस।